अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम नसू और सलीम की गुफ्तगू के मश्की सवालात को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? इसका आंसर है, बेदारा ने सलीम को जगाकर पैगाम दिया कि बाला खाने पर मियाँ जी बुलाते हैं। बे, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया? इसका आंसर है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त उसकी गोद में उसकी बेटी सो रही थी। जी, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? सलीम अपने भाई के साथ मदरसे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसका भाई सुबह सवेरे उठकर इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी हम जमात के यहाँ चला जाता था। वहाँ अगर देर हो जाती तो घर आने की बजाय सीधा मदरसे चला जाता। दाल, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? सलीम ने 4 लड़कों की ये खूबियाँ बयान की। नंबर 1, रास्ते में नज़रें झुकाकर चलते हैं। नंबर 2, जो भी अपने से बड़ा मिल जाए उसे सलाम करते हैं। नंबर 3, मोहल्ले के बदतमीज़ लड़कों से उनका कोई वास्ता नहीं। और नंबर 4, लड़ाई झगड़ा और गाली गलोच नहीं करते, ना झूठ बोलते और ना किसी को तंग करते हैं। और 5वीं खूबी ये बयान की कि वो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं। हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? हज़रत बी चारों शरीफ और सुलझे हुए लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से बड़ों को सलाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, मिन दर्ज झैल मुहावरात के मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात हमारे पास, जी लगना, कानों कान खबर ना होना, आवाज़ें कसना, ज़मीन में गड़ जाना, दिल खट्टा होना। जी लगना की मीनिंग है अच्छा लगना, दिल बहलना। इसका जुमला बनेगा, अहमद का पढ़ने में बहुत जी लगता है। अहमद का पढ़ने में बहुत जी लगता है। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल भी इल्म ना होना। अली ने इस खामोशी से काम किया कि किसी को भी कानों कान खबर ना हुई। आवाज़ें कसना, बदतमीज़ी करना। दूसरों पर आवाज़ें कसना शरीफ लोगों का दस्तूर नहीं है। ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा हो जाना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर ज़मीन में गड़ा जा रहा था। दिल खट्टा होना, अच्छा ना लगना। हज़रत बी की नसीहत के बाद सलीम का दिल तमाम खेलों से खट्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इस सबक का खुलासा लिखें। आइए अब इस सबक का खुलासा देख लेते हैं। सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के एक नावल तौबतुन नसू का एक हिस्सा है। इस सबक में इस्लामी आदाब मुआशरत को एहसन अंदाज से बयान किया गया है। मज़ीद ये कि एक अच्छे तालिब इल्म की आदात से रोशनास कराया गया है और ये बताया गया है कि एक अच्छा तालिब इल्म किस तरह बना जा सकता है। दिल्ली में हैज़े की वबा फैली तो नसू भी हैज़े की बीमारी में मुब्तला हो गया और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में आक़िबत की फ़िक्र हुई। डॉक्टर ने ख्वाब आवर दवा दी तो सो गया। ख्वाब में मरने के बाद दिल दहला देने वाले मनाजर देखे। हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार हुआ तो उसको अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उसने ख़ानदान की इस्लाह का अज़्म किया। इस सिलसिले में बीवी फहमीदा को अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को मकान के ऊपर वाले हिस्से से सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए पैगाम भिजवाया। मियाँ बीवी के दरमियान ख़ानदान की इस्लाह का कौलो करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आकर जगाया और पैगाम दिया कि उसे मियाँ बुलाते हैं। सलीम उस वक्त करीबन 10 बरस का था। वो डरता डरता बाप के पास ऊपर पहुंचा, बाप को सलाम किया और अदब से एक तरफ खड़ा हो गया।
باپ نے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا کر مدرسہ نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ سلیم نے جواب دیا کہ ابھی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ باپ نے پوچھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدرسہ جاتا ہے یا اس سے الگ۔ سلیم نے بتایا کہ چھوٹے بھائی جان صبح سویرے ہم جماعت کے گھر امتحان کی تیاری کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر وہاں دیر ہو جائے تو گھر آنے کی بجائے مدرسے چلے جاتے ہیں۔ باپ نے سلیم سے دریافت کیا کہ وہ اپنے گھر کی بجائے دوسروں کے ہاں کیوں جاتا ہے۔ بیٹے نے بتایا کہ گھر میں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنفا اور شطرنج ہونے کی وجہ سے اطمینان سے پڑھنا ناممکن ہے۔ باپ نے پوچھا کہ کیا اسے شطرنج کھیلنا آتی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مجھے تمام کھیلوں سے دلی نفرت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بیٹے نے کہا کہ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ ان کی عادات عجیب سی ہیں، وہ راستے میں گردن نیچی کر کے چلتے ہیں، اپنے سے بڑے کو جان پہچان کے بغیر بھی سلام کرتے ہیں، کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ محلے کے بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکوں سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ وہ آپس میں چاروں بھائی ہیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، کسی سے بدتمیزی کرنا یا آوازیں کسنا جیسی بری عادات ان میں نہیں ہیں۔ مدرسے میں بھی ان کا یہی طور طریقہ ہے۔ 1 گھنٹے کی چھٹی کے دوران جب باقی لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ سلیم نے مزید بتایا کہ منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے سبق نہ یاد کرنے پر مولوی صاحب نے ڈانٹا اور اس کے گھر جا کر سبق یاد کرنے کے لیے کہا۔ جب میں اگلے دن ان کے گھر پہنچا تو ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں۔ لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ اپنی پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا مگر میں تم کو ضرور دعا دوں گی۔ جیتے رہو، عمر دراز ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً نہایت ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ پھر حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا یہ شریف لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس لیے میں نے تمہیں یہ جتانا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے اصرار کر کے مٹھائی کھلائی۔ جب ان کے گھر جاتا اپنے نواسوں کی طرح پیار کرتی۔ ان کی اس اچھی تربیت سے میرا دل تمام کھیلوں سے کھٹا ہو گیا۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس من درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ خبر، کتاب، مدرسہ، امتحان، مشکل۔ خبر کی جمع خبریں، اخبار۔ کتاب کی جمع کتابیں، کتب۔ مدرسہ کی جمع مدارس، مدرسے۔ امتحان، امتحانات۔ مشکل، مشکلیں، مشکلات۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس من درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر، دراز، بصر و چشم۔ ایک دفعہ پھر درست تلفظ اور اعراب کے ساتھ دہرا لیتے ہیں۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر، دراز، بصر و چشم۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع محل درج کرتے ہوئے من درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ کئی برس سے اس محلے جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازیں کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان، نسو اور سلیم کی گفتگو۔
मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी। सियाक़ो सबाक ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास सबक के करीबन आखिरी हिस्सा से लिया गया है। इस इक़्तिबास से कबल इस बात का ज़िक्र है कि सलीम ने अपने महल्ले के 4 लड़कों के बारे में अपने बाप को बताया जो उम्दा औसाफ के मालिक थे और आम बच्चों की तरह शरारतें ना करते थे। तशरीह इक़्तिबास के बाद ये बताया गया है कि महल्ले के 4 उम्दा औसाफ के हामिल लड़कों का मंजिला भाई सलीम का हम जमात है और उस्ताद साहब ने सबक याद करने के लिए उसके पास जाने के लिए कहा है। अब मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना, कोड़ियों सस्ते, तले नीचे, वास्ता ताल्लुक रिश्ता, आवाज़ें कसना, बदतमीज़ी करते हुए आवाज़ें निकालना। तशरीह इस इक़्तिबास में एक अच्छे तालिब इल्म के निहायत उम्दा औसाफ बयान किए गए हैं। सलीम अपने बाप को महल्ले के 4 उम्दा औसाफ के हामिल लड़कों की आदत और उनके मामूली ज़िंदगी के बारे में बताता है कि उन लड़कों की आदतें अजीब हैं। जब वो रास्ते में से गुज़रते हैं तो नज़रें झुका कर गुज़रते हैं। जब कोई अपने से बड़ा मिलता है तो उसको जानते हों या ना जानते हों अदब के साथ सलाम करते हैं। वो इस महल्ले में कई सालों से रह रहे हैं। इस महल्ले में बहुत से लड़के और भी रहते हैं मगर उनका उन शरारती और बदतमीज़ लड़कों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आवारा लड़कों के साथ अपना कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। ये ऊपर तले के 4 लड़के आपस में हकीकी भाई हैं। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ना दूसरों को गालियाँ देते हैं। झूठी कस्में खाना, दूसरों को तंग करना, बेहुदा लड़कों के तरह दूसरों पर आवाज़ें कसना उनकी आदत में शामिल नहीं है। ये मेरे साथ हमारे ही मदरसे के तालिब इल्म हैं। मदरसे में भी इनका तौर तरीका यही है। कभी किसी और तालिब इल्म ने उनकी झूठी शिकायत भी नहीं की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। अलिफ सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम डैश थी, 10 बरस की थी। मैं ऊपर डैश लेने गई थी, लोटा। मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। जीम सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था, कुछ गुस्सा। सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। दाल सलीम डरते डरते डैश गया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ। सलीम डरते डरते ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। है अगले महीने डैश होने वाला है, इम्तिहान। वो शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आएगी, शतरंज। जे बड़े भाई के पास हर वक्त डैश हुआ करता है, गंजफा और शतरंज। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदेही करें। अलिफ सलीम को किसने आकर जगाया? नसू ने, बेदारा ने, माँ ने, हज़रत बी ने। दुरुस्त ऑप्शन है बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। दुरुस्त ऑप्शन है किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? बिल्ली, सलीम, लड़की, बेदारा। लड़की। सलीम डरता डरता गया मदरसे, बाज़ार, मस्जिद, ऊपर। ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी, चोर, झूठा, नालायक। मुब्तदी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता है? नसू, सलीम, बेदारा, मंजिला लड़का। दुरुस्त ऑप्शन है सलीम। इस तरह से हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।